जाओ महाराज जाओ, स्वर्ग के द्वार पर खड़ा दामोदर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नेल्सन साहब, काम हो गया। शाबाश। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, पर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैं भागा हूं। What happened? जैसे ही मैं महाराज को मारकर पलटा, कोई पलंग के नीचे छुपा था, उसने नीचे से मेरे पांव पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से मैं अपने पांव छुड़ाकर भागा। कौन था वो? ना मैंने उसे देखा, ना उसने मुझे देखा। बहुत अंधेरा था, लेकिन नेल्सन साहब, मैंने महाराज को इस तरह से मारा है कि उनकी आवाज तक नहीं निकल पाई। वेरी गुड। गंगाधर मर गया और झांसी हमारी होगी। शांत हो जाइए झांसी वासियों, शांत हो जाइए। आपकी महारानी लक्ष्मीबाई आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपस्थित है। क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, हमें इतना बता दीजिए महाराज जीवित है या नहीं? और अगर जीवित हैं तो वो कहाँ है? हम उनके दर्शन बगैर किए वापस नहीं जाएंगे। इसका मतलब फिरंगी सच कह रहा था, महाराज जीवित नहीं है। क्यों भाई, महाराज जीवित नहीं है? काशी नरेश अभी जीवित है।
क्या अब भी आपको विश्वास नहीं है कि झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर जीवित हैं? महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की। आप सबको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक झांसी में आपका नरेश और उनकी महारानी जीवित है, झांसी पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। और हम आपको वचन देते हैं, झांसी और आपकी रक्षा करने के लिए यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम अपने प्राण भी दे देंगे, परंतु आपको इन फिरंगियों से बचा कर रहेंगे। हम आप सबको छोड़कर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, महारानी लक्ष्मीबाई की। ब्लडी फूल! अगर गंगाधर जिंदा है तो तूने किसको मारा? जिस फिरंगी डॉक्टर ने हमारे दामोदर का जीवन छीना था, उसी डॉक्टर का मृत शरीर आपके प्राण बचाने में सहायक सिद्ध हुआ महाराज। हमें आभास हो गया था कि नेल्सन एक बार फिर से आप पर प्राण घातक वार अवश्य करेगा, और जब हमें पता चला कि आप मूर्छित अवस्था में अपने कक्ष में अकेले हैं, तब हमारा संदेह विश्वास में बदल गया। इसीलिए आप पर संभावित आक्रमण की आशंका से हम जब पिछले द्वार से महल में अंदर आ रहे थे, तब हमें यही डॉक्टर मिला। ये वही डॉक्टर है महाराज जिसने नेल्सन के दबाव में आकर हमें समय पर औषधि नहीं दी थी। अब देखिए, उसी धूर्त नेल्सन ने उसे भी मार डाला, और उसके मृत शरीर को देखकर हमारे मन में एक विचार कौंधा। लक्ष्मी, हमारा जीवन आपके उपकार के बोझ के तले इतना दब गया है, चाहे हम कितने भी जन्म ले लें, आपके ऋण नहीं चुका सकेंगे। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? हमने आपको नहीं, स्वयं को बचाया है। सच पूछे तो अब जीने की लालसा ही नहीं रही, और जीवन में जब जीने की लालसा नहीं रहती तो मृत्यु दबे पांव कब पाती है, पता भी नहीं चलता। नहीं महाराज, पहले इस धरती के और हमारे शत्रु मरेंगे। आप पहले शीघ्र स्वस्थ हो जाइए, फिर हम आपको एक अमूल्य उपहार देंगे। उपहार? समय आने पर आपको स्वयं पता चल जाएगा महाराज कि यह अमूल्य उपहार क्या है।
अच्छा हमें बताइए, आपने उस हमलेवार का चेहरा देखा? कौन था वो? नहीं महाराज, हम भी नहीं देख पाए कि वो कौन था, परंतु इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि वो जो भी था हमारे ही महल से था। इसलिए हम अपने महल के सारे लोगों को दरबार में देखना चाहते हैं। अवश्य।